नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। कहाँ से शुरुआत करेंगे बच्चों? नई चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं। कहाँ से? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। आज हम आप लोगों से 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन करवाने वाले हैं दोस्तों। आपको बोर्ड के सामने 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन जरूर देखने को मिल होंगे, लेकिन इसके अंतर्गत हम आप लोगों से और भी नेक्स्ट टाइप इसी के आधार पर करवाएंगे बच्चों। कम से कम आप लोगों से इनके अंतर्गत आपको कम से कम 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, आप लोगों से जितनी टाइप बनेगी बच्चों का सभी टाइप को कंप्लीट करवाया जाएगा 1 बाय 1 करके। और आप अपने मेरे भाई क्या है, नोट्स भी अपने साथ साथ बना के चलना बच्चों। और यहाँ से बाहर आप लोगों से कुछ नहीं मिलने का बच्चों, सब कुछ मिलेगा आपको यहीं से मिलेगा, उससे बाहर भाई कहीं कुछ नहीं जाने का बच्चों। ठीक है, मैं आप लोगों से जितनी भी टाइप होगी बच्चों में कंप्लीट टाइप करवाऊंगा। ठीक है, आप जब अपने एग्जाम के अंतर्गत बैठोगे दोस्तों, आप लोगों से यहीं से टाइप देखने को मिलेगी, इससे बाहर कुछ नहीं देखने को मिलने का आप लोगों से। और मैं इस चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों से करीबन 80 से 90 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं किसके लिए मेरे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? देखो, ये आप लोगों ने एक सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा हुआ, एक साधा एक कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों? देखो, मान लें कि मेरे भाई कोई राशि है, अगर मान लें कि 10% की दर पर है। ठीक है, कैसे? मैंने आप लोगों से बताया, अगर कोई किसी राशि पर मेरे भाई 10% की दर से कोई ब्याज लगा दिया गया और समय उसको आप लोगों से दे दिया गया 10%। वो समय कितना दे दिया गया बच्चों? 2 साल दे दिया गया। तो मेरे से ये बताओ, साधारण ब्याज दर कितनी निकल कर होगी? तो आपका जवाब आया सर 20% निकल का आई। क्या? 20% निकल का आई। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों? जैसे देखो, मैं आप लोगों से बताता हूँ, एक तो साधारण ब्याज बताता हूँ मैं आप लोगों से, क्या? एक साधारण ब्याज और एक सीआई ब्याज बताता हूँ आप लोगों से। देखो देखो, जो अगर मान लें कि आप लोगों से आर कितनी दी है बच्चों? 10% दी है। ठीक है, कितनी दी है? 10% दे दी गई है। और समय आप लोगों से कितना है बच्चों? 2 साल दे दिया गया। मैंने कहा मेरे भाई ये बताओ मेरे पास, ऐसा ही बताओ उसका कितना हुआ है। साधारण ब्याज दर बताओ, साधारण ब्याज दर कितनी निकल कर आई? आपका जवाब होगा सर, जब 10 साल, 1 साल की दर कितनी है? 10% है, तो 2 साल की दर कितनी होगी बच्चों? 10 दूनी कितना हुआ? 20% देखने को मिली हमने। कितने मेरे भाई? 20% देखने को मिली। ये होता है हमारे पास साधारण ब्याज बच्चों। ये मैं आप लोगों से क्यों बताना चाह रहा हूँ बच्चों, हमें जो चक्रवर्ती ब्याज के अंतर्गत है, हमें इसके अंतर्गत इनका मिक्स पढ़ना पड़ेगा, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का। अगर मैं आप लोगों से कहने लगूं, आप लोगों से मेरे भाई आर कितनी दी है? आप लोगों से 10% दी है। और समय कितना दे दिया गया आप लोगों से? दो दो 2 साल दे दिया गया मेरे भाई। कितना? 2 साल दे दिया गया है। और मेरे से ये बताओ चक्रवर्ती ब्याज दर कितनी निकल कर आई बच्चों? आपका जवाब क्या हुआ सर? 10 और 10 कितनी? 20। और 10 का मल्टीप्लाई कितना? 21%। मेरे भाई कितना आया? 21% होता है मेरे भाई। क्या? 21%। मैंने कहा 10% की दर से 2 साल की सीआई कितनी आई आपके पास? सीआई जो दर निकल कर आई बच्चों कितनी आई? 21% निकल कर आई। एक बच्चे का जवाब आया सर ये 21% कैसे निकल कर आई? बच्चे मैं आप लोगों से बताता हूँ कैसे निकल कर आई। देखो, सबसे पहले मेरे भाई आर कितनी दी है? 10% दे रखी थी। कितनी है बच्चों? 10% है। हम क्या निकाल ले? सीआई निकाल ले बच्चों। क्या? सीआई दर निकाल ले। पहले साल 10% और दूसरे साल बच्चों क्या हुआ? 10% हुआ। कितना हुआ? पहले साल 10% और दूसरे साल बच्चों हमें क्या देखने को मिला? 10% देखने को मिला। और प्लस मेरे भाई ब्याज पे ब्याज, ये मेरे पास क्या हुई? 10 और 10 क्या हुई? 20। ये 20 क्या हुआ बच्चों? मेरे पास आई साधारण ब्याज दर निकल के। और चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज। मेरे भाई क्या है? तो 10 मल्टीप्लाई 10, क्या? 10 मल्टीप्लाई 10, तो हमारे पास क्या निकल के आया? आपका जवाब आया सर, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो। 10 और 10 कितना होता है बच्चों? 20% होता है। कितना? 20%। और प्लस 1% ये रहा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया? 21% निकल गया। जो हमारे पास सीआई दर निकल गई बच्चों, कितनी निकल गई? 21% निकल गई। अब हम आप लोगों से जो भी करवाएंगे दोस्तों, वो क्वेश्चन के माध्यम से करवाएंगे जहां पे हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। आइए पढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या क्या रखा आप लोगों से? 100 रुपए की राशि को 2 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा बच्चों? आप लोगों से क्या पूछ लिया गया कि 2 साल बाद
कितना ब्याज मिलेगा। देखो हम आप लोगों से रेशो मेथड से भी करवाने वाले हैं बच्चों, और ट्री मेथड से भी। बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको ट्री मेथड से भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, ये 100 रुपए क्या है, ये हमारे पास मूलधन दिया गया है बच्चों। क्या, ये 100 रुपए हमारे पास क्या है, मूलधन दिया गया है। समय आप लोगों से कितना दे दिया गया, 2 साल। और आर आप लोगों से कितनी दे दी गई, 10% प्रति वर्ष दे दी गई। उस चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा बच्चे आप लोगों से, चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा। ब्याज का मतलब आप लोगों से पूछ ले चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा मेरे भाई, चक्रवर्ती ब्याज पूछ लेगा आप लोगों से। जरूरी नहीं वो आप लोगों से चक्रवर्ती ब्याज ही पूछे बच्चों, आप लोगों से मूलधन भी पूछ सकता है मेरे भाई। कितना, मूलधन भी पूछ सकता है, मिश्र धन भी पूछ सकता है। हम इसको रेशियो मेथड से करेंगे बच्चों, और आप लोगों से बताएंगे क्वेश्चन कैसे कैसे होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखो भाई क्या कह रखा है, ये 100 रुपए है, ये 100 रुपए क्या है मेरे पास, ये पी कितना दिया हुआ है आप लोगों से, पी दे रखा है बच्चों 100 रुपए। मूलधन आप लोगों से क्वेश्चन के अंतर्गत कितना दे रखा, 100 रुपए दे रखा है। और समय दे रखा है मेरे भाई कितना, 2 साल दे रखा है। कितना समय, 2 साल दिया गया है। और आर कितनी दे रखी, 10% दी है मेरे भाई, कितनी 10% दी है। और क्या पूछ लिया, सीआई पूछ लिया मेरे भाई कितना, तो सीआई चक्रवर्ती ब्याज पूछ लिया बच्चों। क्या, चक्रवर्ती ब्याज पूछ लिया। ये मेरे से ये बताओ, जो 10% है यो, आर कितनी दी है, 10% दी गई है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे बच्चे, आपका जवाब है 1/10 होता है। जो हमारे पास में जो हर में ये 10 है, ये 10 हमारे पास ये मूलधन है, या मेरे भाई अमाउंट यानी मिश्रधन है। मेरे से ये बताओ सबसे पहले पास ये मेरे पास ये 10 क्या चीज है। आपका जवाब आया मेरे भाई, क्या जो मेरे एक तरफ हुआ मेरे पास क्या मूलधन हुआ, और एक तरफ हुआ क्या अमाउंट हुआ, देखने को मिली। जो ये मेरे पास ये 10 है, ये 10 क्या है बच्चे, आपका जवाब आया सर ये मूलधन है। और 10 रुपए में मुझे कितने रुपए का ब्याज मिला, 1 रुपए का ब्याज मिला। जब मुझे 10 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज मिलेगा, तो हमारे हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा बच्चे, 11 रुपए हो जाएगा। कितना, 11 रुपए हो जाएगा। ये वो आप कह सकते हो मेरे पास मूलधन कितना, 10 रुपए, और अमाउंट कितनी दे दी गई, 11 रुपए। और जो इनके बीच में अंतर निकल का आया, वो मेरे पास क्या निकल का आया, वो सीआई निकल का आया। ठीक है, तो मुझे कितना, सीआई निकल का। लेकिन इसका यूज मैंने कितने समय तक किया, 2 साल तक यूज किया, पहले साल और दूसरे साल तक यूज किया। तो जब मेरे भाई 2 साल तक यूज किया, तो हम क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, और इसका भी स्क्वायर कर देंगे बच्चों। क्या, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो मेरे भाई हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या निकल का होगा, हम कह सकते हैं हमारा मूलधन कितना निकल का आ जाएगा, 100 रुपए। और मेरे भाई मेरे पास मिश्र धन कितना निकल का आया, 121 रुपए निकल का आया। अब आप कह सकते हो मेरे भाई इसमें हमने मूलधन कितना देखने को मिला, 100 रुपए, और मिश्र धन कितना देखने को मिला, 21 रुपए। और जो इनके बीच का डिफरेंस आया, वो क्या निकल का आया बच्चे, आपका जवाब है सर 21 रुपए जो आया निकल का, चक्रवर्ती निकल का आया। ये 21 रुपए क्या निकल का आया, चक्रवर्ती ब्याज निकल का आया, जो क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोगों से पूछना चाहता है। और मूलधन आप लोगों से कितना दे रखा, 100 रुपए दे रखा। लेकिन मेरे पास यहाँ मूलधन भी कितना है बच्चों, 100 रुपए है। ये बताओ मेरे से ये कितना मल्टीप्लाई है, आपका जवाब आया सर 1 मल्टीप्लाई है। तो मैंने कहा मेरे भाई चक्रवर्ती ब्याज बता दो कितना होगा। तो आपका जवाब क्या निकल का आया, तो मेरे भाई 21 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज कितना निकल का आ जाएगा, 21 रुपए निकल का आएगा। अगर आप लोगों से अमाउंट पूछ ली जाए, अमाउंट मेरे भाई मिश्र धन पूछ लिया जाता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, तो हम क्या करते, इसकी 1 में मल्टीप्लाई कर देते, तो मेरे भाई मेरा आंसर कितना निकल का आ जाता, 121 निकल का आ जाता। इसके अंतर्गत आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हो। देखो देखने में तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक क्वेश्चन था, लेकिन मेरे भाई हमने इसमें कितने क्वेश्चन का सोल्यूशन किया, 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन किया बच्चों की, 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन किया। इनमें से आप लोग ये बताओ मैंने क्या है मेरे भाई, हमने क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त किया। अब मेरे से ये बताओ अगर यहाँ पर राशि कितनी होती है बच्चे, आपका जवाब है सर 1000 कर लो यहाँ से। कितना, अगर राशि होती यहाँ पे 1000 होती मेरे भाई, कितना, 1000 होती, कितना होता, राशि 1000 होती, और समय कितना होता, 3 साल होता मेरे भाई। कितना, समय 3 साल होता। और दर आपके पास 10% होती मेरे भाई। क्या, दर अगर आप लोगों से दे जाती कितनी, 10% होती, तो मेरे भाई चक्रवर्ती ब्याज बता दो कितना निकल का आया। ठीक है मेरे भाई, क्या मैं कह सकता हूँ 1000 रुपए की राशि पर 3 साल के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। मेरे भाई क्या, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। देखो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कैसे करेंगे,
तो मेरे से बताओ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल खाई, 1/10 निकल खाई। हम कह सकते हैं मेरे पास मूलधन कितना हुआ, ये मेरे पास मूलधन है और ये क्या है, अमाउंट है। तो मेरे पास मूलधन कितना है, 10 रुपए है और अमाउंट कितनी होगी, 11 रुपए। 10 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज मिला हमें, क्या 10 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज देखने को मिला। तो हम कह सकते हैं इसका यूज हमने कितने समय तक किया, 3 साल तक किया। तो मेरे भाई क्या, हम इसका क्यूब कर देंगे मेरे भाई, क्या हम इसका क्यूब कर देंगे। तो मेरे भाई जब 11 का क्यूब करा तो 10 का भी क्यूब करेंगे, और 10 का क्यूब बच्चे कितना होता है, आपका जब आया सब 1000। 10 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 1000 होता है, और 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है मेरे भाई, कितना 1331 होता है। देखो ये क्यूब आप लोगों ने याद करने पड़ेंगे अच्छी तरीके से। देखो आप मेरे भाई क्वेश्चन को आसान जब भी बना सकते हो, मैं आप लोगों से अब भी कह रहा बच्चों, आप लोगों ने क्यूब कम से कम 1 से लेकर 40 तक देखो 1 से लेकर 10-12 लाख का तो आपके सभी के याद होंगे, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे भाई 40 तक क्यूब याद करो, ठीक है। स्क्वायर तो मैंने आप लोगों से उंगलियों पर करवाने सिखा रखे बच्चों, ठीक है। आप हमारी क्लास देख सकते हो, मैंने एक स्क्वायर की वीडियो डाल रखी है। आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल देते हो मात्र 2 सेकंड के अंतर्गत, ज्यादा समय नहीं लगाने का बच्चे, 2 से 5 सेकंड के अंतर्गत आप उसका आंसर निकाल सकते हो। ये मेरे से ये बताओ, मेरे पास मूलधन कितना दिया हुआ है, 1000 रुपए है, और यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ है बच्चे, 1000 है। तो मेरे से ये बताओ ये भी 1000 है, क्या 1000 है, कितना मल्टीप्लाई है, एक मल्टीप्लाई है। और इसके बीच में मुझे क्या प्राप्त हुआ, चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हुआ, कितना 331 रुपए। तो क्वेश्चन में पूछना चाहता है कि चक्रवर्ती ब्याज याद करें, तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज भी कितना हो जाएगा, 331 की मल्टीप्लाई जब हम एक में करेंगे तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज कितना निकल का हुआ, 331 रुपए निकल का आएगा, ठीक है मेरे भाई, कितना 331 रुपए। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आपको टाइप अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिस भाई ने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करे बच्चों, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहना चाह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिख रहा है मेरे भाई, 25,000 रुपए पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, कितना 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। देखो मूलधन कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें मेरे भाई, किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की बात। मूलधन आप लोगों से कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 25,000 रुपए दे रखा मेरे भाई, कितना 25,000 रुपया है। मूलधन कितना दे दिया गया, 25,000 रुपए दे दिया गया, और समय आप लोगों से कितना दे दिया गया मेरे भाई, 3 साल दे रखा। कितना समय दिया हुआ है आप लोगों से, 3 साल दिया हुआ है। और आर कितनी दे रखी है मेरे भाई, 10% दे रखी, आर कितनी दे रखी, 10% दे रखी। और क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, चक्रवर्ती ब्याज याद करें, चक्रवर्ती हम कैसे याद करेंगे। जरूरी नहीं क्वेश्चन में चक्रवर्ती पूछे मेरे भाई, आप लोगों से अमाउंट यानी मिश्र धन भी पूछ सकता है मेरे भाई, क्या मिश्र धन भी पूछ सकते हैं मेरे भाई। इनमें से ये बताओ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने, कितनी होती है, 1/10 होती है बच्चे, कितनी 1/10 होती है। एक तरफ लिखो मूलधन, एक तरफ लिखो मेरे भाई मिश्र धन, ठीक है। अमाउंट ये मेरे पास क्या है, ये मिश्र धन है, और ये मेरे पास क्या देखने को मिला, मूलधन देखने को मिला। मैं कह सकता हूँ मेरे पास 10 आया कहां से है, तो मेरे भाई मेरे पास 10 जो है मूलधन। आपका जवाब है सर, मूलधन तो हमारा 25,000 है। अरे मेरे भाई हमने थोड़ी देर के लिए कम क्या है, ये मेरे भाई ये जो 10 है हम इसको मूलधन मान लेंगे। मेरे भाई क्या है, ये मेरे पास अगर मूलधन 10 रुपए है और इसमें मुझे 1 रुपए का ब्याज मिलेगा मेरे भाई, क्या मुझे इस पे 1 रुपए का ब्याज मिलेगा, तो मिश्र धन कितना हुआ, 11 रुपए का हुआ मेरे भाई, कितना 11 रुपए हुआ। और क्वेश्चन में कितने समय तक यूज किया गया इसका, 3 साल तक यूज किया गया मेरे भाई, कितना 3 साल तक यूज किया गया। तो हम इसका क्यूब कर देंगे। तो आप ये बताओ मेरे भाई 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है मेरे भाई, कितना 1000 होता है। वो 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, कितना 1331। ये मेरे पास मूलधन कितना आ गया, 1000 रुपए निकल का आया। और यहां से मेरा भाई क्या मिश्र धन कितना है, 331 रुपए निकल का आया बच्चों। मिश्र धन कितना निकल का आया, 331 रुपए देखने को मिला। इनमें से ये बताओ जी मेरे पास मूलधन 1000 रुपए है और मिश्र धन 331 है, तो हमें ब्याज कितना मिला। तो मेरे भाई जब ब्याज देखने को मिला हमें 331 रुपए का ब्याज मिला, यूं कितना 331 रुपए का ब्याज मिला। कि मेरे से ये बता सकते हो मेरे भाई, मेरे पास मूलधन कितना है, 1000 है, लेकिन यहाँ मेरे पास मूलधन कितना दे रखा, 25,000 दे रखा बच्चों, कितना
25,000 दे रखा, तो मेरे से ये बताओ इसका कितने मल्टीप्लाई है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 25,000 दिया हुआ है, कितना 25,000। तो आपका जवाब आया मेरे भाई इसका कितने मल्टीप्लाई है, 25 मल्टीप्लाई है, कितना 25 मल्टीप्लाई देखने को मिला हमने। तो मेरे भाई इसने क्वेश्चन में क्या कहा, तो मेरे भाई चक्रवर्ती ब्याज बता दो, चक्रवर्ती ब्याज इसका 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 25 एकम कितना हो गया बच्चों, 25 हो गया, कितना 25 एकम 25 हो गया बच्चों। आपके पास कैरी कितने बचे, दो बचे मेरे भाई, कितना, और 25 या 75 और दो कितने हुए, 77 देखने को मिले। हासिल कितने लग गए बच्चे, 7 लग गए, और 25 या 75 और 7 कितने होंगे, 8275 रुपए। मेरे भाई ये आपके क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ गया। हाँ, अगर क्वेश्चन में पूछता मेरे भाई क्या इसका मिश्र धन याद करें, तो हम इस जो 1331 रुपए मिश्र धन है, हम इसका मेरे भाई इसका भी 25 मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास मिश्र धन निकल कर आ जाता कि मेरे भाई इसका मिश्र धन कितना था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या रखा है उतारो दोस्तों से। ठीक है, देखो 1,000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों के लिए समय कितना, देखो राशि कितनी दी हुई है, 1,000 रुपए दे रखी, और समय कितना दे दिया गया है, 3 वर्ष दे दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से निवेश की जाती है मेरे भाई, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष मेरे भाई कितनी है, पहले 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष, और तीसरे वर्षों के लिए बच्चों कितनी है, 50% प्रति वर्ष है। तो ब्याज पूछ लिया गया आप लोगों से कि ब्याज कितना होगा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन में, उतारो मेरे भाई से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया मेरे भाई, मूलधन कितना दे दिया गया बच्चों आप लोगों से, देखो यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ है बच्चों, 1,000 रुपये। पी कितना दे रखा आप लोगों से, ये मूलधन है मेरे भाई 1,000 रुपये है। मूलधन कितना है, 1,000 रुपये है, और समय कितना दे रखा आप लोगों से भाई, 3 वर्ष दे रखा मेरे भाई, कितना दे रखा, 3 वर्ष है। टोटल समय कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया हुआ है। टोटल समय कितना दिया हुआ आप लोगों से, 3 वर्ष दिया हुआ है। इसने क्या कहा, यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष, भाई पहले 2 वर्ष के लिए 10% दे रखी मेरे भाई, दर कितनी दे रखी, पहले 2 वर्ष के लिए 10% की दर है। जी मेरे भाई ये बताओ पहले 2 वर्ष, प्रथम 2 वर्ष के लिए, प्रथम 2 वर्ष के लिए कितनी है, 10%। कितनी आई निकल के, दो 10% है। और तीसरे वर्ष के लिए कितनी है, 50% है। जिसने तीसरे वर्ष के लिए यूज करी वो दर कितनी करी, इसने तीसरे वर्ष के लिए यूज करी है मेरे भाई कितनी, 50% यूज करी, कितने 50% यूज करी बच्चों। और इसने क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, तो ब्याज कितना है मेरे भाई, चक्रवर्ती ब्याज पूछ लिया गया मेरे भाई, कितना पूछ लिया गया, चक्रवर्ती ब्याज पूछ लिया गया। 1,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष के लिए, पहले 2 वर्ष के लिए जो दर थी मेरे भाई कितनी देखने को मिली, 10% मिली, और तीसरे वर्ष के लिए मुझे दर कितनी देखने को मिली, 50% देखने को मिली। और इसने क्वेश्चन में क्या कह दिया, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें मेरे भाई, क्या चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। हम इस क्वेश्चन को भी भाई किस रेशो मेथड से करने वाला है मेरे भाई, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1/10 होती है, कितनी 1/10 हुई। और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई मेरे भाई, 1/2 निकल का आई, कितने 1/2 निकल का आई। इनमें से ये बताओ, ये मेरे पास क्या हुआ, मूलधन हुआ, और ये मेरे पास क्या देखने को मिला, अमाउंट यानी मिश्र धन। इनमें से ये बताओ मेरे भाई राशि कितनी थी, शुरुआत में 10 रुपए की थी मेरे भाई, कितने की थी, 10 रुपए की थी, और 10 से बच्चों 1 रुपए का ब्याज मिला मुझे, 10 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज मिला। तो मेरे भाई मिश्र धन कितना हुआ, 11 रुपए हुआ। लेकिन ये तो मेरे भाई पहले पहले 2 वर्ष के लिए है, मतलब कि 2 साल तक 10% की दर का यूज करेगा, कितने साल तक, 2 साल तक यूज किया गया। अगर पहली बार 10 से 11 हुई है तो पहले साल की है, तो मेरे भाई दूसरे साल भी तो 10 से 11 हुई है। अगर आप इसका स्क्वायर लिखना चाहते हो इसका स्क्वायर भी लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। जो मैं पीछे स्क्वायर लिखा था इसी तरीके से लिखे हुए थे कि वे एक दूसरे के स्क्वायर थे, क्यूब देखने को मिले हमने।
और इसने क्या कहा, तीसरे वर्ष जो है 50%, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी देखने को मिली, 1/2। ये दो क्या है मेरे पास, मूलधन है, और मुझे 2 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, तो मेरे भाई मेरे पास मिश्रधन कितना हुआ, 3 रुपए हुआ। मेरे भाई पहले 2 वर्ष के लिए तो हमने किसका 10% का यूज करा, और तीसरे वर्ष के लिए मुझे किसका, मेरे भाई 50% का यूज किया। तो मेरे भाई 10 × 10 कितने हो गए, 100, और 100 दूनी कितने होते हैं बच्चों, 200 रुपए होते हैं मेरे भाई, कितने, 200 रुपए। तो यहां से मुझे मूलधन कितना प्राप्त हुआ, 200 रुपए, और 11 की मल्टीप्लाई 11 में करोगे 121 होता है, और 121 की मल्टीप्लाई जब आप 3 में करोगे बच्चे कितना होगा, 121 दिया होता है 363, कितना भाई, 363 रुपए, कितना, 363 रुपए हुआ। ये मेरे भाई देखो 121 है, ये 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, उसकी मल्टीप्लाई मैंने करी 3 में, 3 एकम 3, और 3 दूनी 6 बच्चे, और 3 एकम 3, क्या मेरे पास 363 आ गया। इनमें से ये बताऊं यहाँ से मुझे, मेरे भाई अगर मूलधन मेरे पास 200 रुपए है, और मिश्र धन कितना दे रखा, 363 है, तो यहाँ से मुझे कितना ब्याज प्राप्त हुआ, आपका जवाब आया सर 163 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। कितना, 163 रुपए का ब्याज देखने को मिला हमने। लेकिन मेरे भाई मूलधन तो मार से कितना दे रखा, 1000 रुपए दे रखा, कितना, 1000 दिया हुआ है, कितना बच्चों, 1000 रुपए मूलधन दिया हुआ है, और ये किसका मल्टीप्लाई है, आपका जवाब होगा सर इसको 5 मल्टीप्लाई है। तो बच्चे जब इसका 5 मल्टीप्लाई, तो चक्रवर्ती ब्याज भी इसका 5 मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 5 या कितने होते हैं बच्चे, 15 होते हैं मेरे भाई। केरी कितना बचा, 1, 5 छंग 30, और 1 कितने होगा बच्चों, 31। हासिल लगे कितने, 3, और 5 एकम 5, और 3 बच्चे कितने होते हैं, 8। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना निकल का हुआ, 815 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है बच्चों। कमेंट बॉक्स में बताओ आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। हम्म देखो अगर आप फैसिलिटी की तरफ पे जाओ या यूट्यूब पे चले जाओ बच्चों, आपको यूट्यूब पे बहुत ही कम टीचर ऐसे मिलेंगे मेरे भाई, बहुत ही कम टीचर ऐसे मिलेंगे जो मेरे भाई कंप्लीट पढ़ाते हैं मेरे भाई, क्या कंप्लीट पढ़ाते हैं, कम से कम 30% बच्चे, क्यों बच्चों, 30% टीचर ऐसे मिलेंगे जो कंप्लीट पढ़ाते हैं बच्चे। यूट्यूब पे बहुत से मेरे भाई क्या वैल्यू रख देंगे हल्की हल्की सी, और क्वेश्चन बड़े आराम से करवा देंगे आप लोगों से। देखो आज के टाइम पे वो क्वेश्चन नहीं रहे। अब देखो आप एग्जाम में जाओगे, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बच्चों, और जो हमने 10 मेरे भाई 10 से 20 सेकंड के अंतर्गत करने होते हैं, और मेरे भाई मैं इसी टाइप के मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन प्रस्तुत करे मेरे बच्चों, क्या आपके सामने प्रस्तुत करे। देखो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो मेरे भाई क्या वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बंदों को शेयर करो। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2/2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बच्चे कितना दे दिया गया, 1623 रुपए है। तो इसमें क्या पूछ लिया गया, तो यह राशि ज्ञात करे मेरे भाई, क्या यह राशि ज्ञात करे, राशि कितनी है, यानी कि मूलधन पूछ लिया गया। ठीक है, आइए देखते हैं। इससे पहले देखो हमने क्या पढ़ा, 2 साल के लिए पढ़ा, फिर मेरे भाई कितने साल तक का पढ़ा, 2 साल तक का देखने को मिला क्वेश्चन हमने। फिर इसमें हमने क्वेश्चन देखने को मिला 3 साल का देखने को मिला, लेकिन इसमें अलग अलग दर का यूज करा गया। लेकिन अब का जो क्वेश्चन देखने को मिला ना, किसी राशि पर मेरे भाई दर तो 10% है, और समय हमें क्या दे दिया गया, 2.5 साल दे दिया गया बच्चे, कितना, 2 1/2 साल दे दिया गया। आइए देखते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात, किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की बात, किसी निश्चित राशि पर मेरे भाई, किसी निश्चित राशि पर, ये कह दिया इसने, हमें ये नहीं पता मूलधन ज्ञात करना, किसी निश्चित राशि पर, राशि नहीं दी हुई है हमारे से, कोई बात नहीं। आर कितनी दे रखी भाई, 10% दे रखी, आर कितनी दी है, 10% दे रखी है, 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष, मेरे भाई समय कितना दिया हुआ है, समय जो दे रखा आप लोगों से, 2/1/2 वर्ष दे रखा, कितना, 2/1/2 वर्ष दिया हुआ है। और मेरे भाई और चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा आप लोगों से, 1623 रुपए दे रखा मेरे भाई। सीआई कितना दे रखा, सीआई दे रखा 1623 रुपए। और क्वेश्चन में क्या पूछ लेगा, राशि ज्ञात करें मेरे भाई, मूलधन ज्ञात करना हमने। देखो तुम मेरे से ये बताओ, जो 10% है यो,
मेरे भाई क्या कितने है दे रखा समय, 2 सही 1/2 वर्ष। देखो डरने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्वेश्चन आजकल एग्जाम में यही चल रहे मेरे भाई। ठीक है, वर्तमान में जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और हम इसको भी रेशियो मेथड से करेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। देखो एक तरफ तो लिखो मूलधन और एक तरफ लिखो अमाउंट। ठीक है, 10 पर सबसे पहले तो मैं से ये बताऊं 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है। आपका जवाब आया सर 1/10 निकल का आई। भाई थोड़ी देर के लिए इसने 1/2 को भूल जाओ, भाई 2 वर्ष का तो निकाल सको। तो 2 वर्ष का कितना हुआ, मैंने कहा मेरे भाई एक बच्चे का जवाब आया सर 10 से 11 हुई। पहले साल कितनी हुई, 10 से 11 हुई, और दूसरे साल हमने कितना देखने को मिला, 10 से 11 देखने को मिला। मेरे पास 2 साल पूरे कंप्लीट हो चुके। अब मेरे पास समय कितना बचा, 1/2 वर्ष बचा बच्चे, कितना 1/2 बचा। तो मैं कह सकता हूं मेरे भाई दर कितनी निकल के आई थी 10% की, 1/10 निकल के आई थी। और जो मेरे पास शेष समय क्या बचा, शेष समय बचा मेरे भाई कितना, 1/2 निकल का आ गया मेरे भाई, कितना 1/2। और आप मेरे से कहोगे सर 1/2 यू हो गया, तो 1/10 मल्टीप्लाई 1/2, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1/20 प्राप्त हुआ। मेरे भाई 20 रुपए में मुझे 1 रुपए का ब्याज मिला। तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई मेरे पास मूलधन कितना हुआ, 20 रुपए, और 21 रुपए बच्चे क्या निकल गया आज मेरे पास, मिश्र धन निकल गया। ठीक है, अब हमने सवाल में देखने को मिला, देखो हम क्या इसको मिटो दूं है, तो इसको हम क्या करेंगे, मिटो देंगे। ये मेरे से ये बताओ मेरे भाई 10 × 10 कितना होगा, 100, और 100 की मल्टीप्लाई आपने 20 के साथ में करी, तो आपके मूलधन कितना निकल का आया, 2000 रुपये निकल का आया। यहाँ आपके क्वेश्चन का आंसर समाप्त नहीं होता। ये मेरे से ये बताओ 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 हुआ मेरे भाई, कितना 11 का स्क्वायर 121, और इसकी 21 में मल्टीप्लाई करेंगे हम क्या, इसकी इन दोनों की मल्टी, देखो 11 का 11 में 11 कितने होते हैं, 121 होते हैं, और 121 की मल्टीप्लाई हमने 21 में करेंगे, तो 21 एकम कितना हुआ बच्चों, 21 हुआ मेरे भाई, कितना 21 एकम 21, कैरी कितने बचे बच्चों, 2, और 21 दूनी 42, और 2 कितने हुए मेरे भाई 44, कितने हुए 44, कैरी कितने बचे बच्चे, 4 बचे, और 21 एकम 21 और 4 कितने होते हैं 25। तो हमारे पास मूलधन कितना देखने को मिला, 2000 रुपए देखने को मिला, लेकिन मिश्र धन हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2541 रुपए दिया हुआ है। अब मेरे से ये बताओ मेरे पास मेरे भाई इन दोनों के बीच का अंतर क्या निकल का आया, इन दोनों के बीच का अंतर निकल का आया बच्चे, मेरे भाई क्या निकल का आया, 541 रुपए जो है चक्रवर्ती ब्याज निकल का आया। कितना निकल गया, चक्रवर्ती ब्याज निकल गया 541 रुपए निकल गया। अब हम कह सकते हैं मेरे भाई, अब हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बड़े आसान तरीके से। जरूरी नहीं आप लोगों से मूलधन पूछे मेरे भाई, मिश्र धन भी तो पूछ सकता है। देखो मैं आप लोगों से क्वेश्चन इस तरीके से करवा रहा मेरे भाई, एक ही मतलब कि एक क्वेश्चन में हम कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन का आंसर दे रहे मेरे भाई इसमें, कितने, एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन का आंसर दे रहे। और क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं, 9 क्वेश्चन है बच्चे, कम से कम 20 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा हमें इसके अंतर्गत। ये मेरे से ये बताओ चक्रवर्ती ब्याज मेरे पास कितना 541 है, और यहाँ से चक्रवर्ती ब्याज कितना दिया हुआ है, 1623 रुपए दिया हुआ है मेरे भाई, कितना 1623 रुपए दिया हुआ है। मेरे भाई ये बताओ इसका कितना मल्टीप्लाई है, आपका जवाब आया सर 3 मल्टीप्लाई है, कितना, हमने 3 मल्टीप्लाई देखने को मिला इसका। तो मेरे भाई क्वेश्चन में मेरे भाई क्या पूछ रखा आप लोगों से, तो मेरे भाई ये बता दो मूलधन, तो मूलधन भी तो इसका 3 मल्टीप्लाई जो 2 3 6, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या देखने को मिलेगा, 6000 रुपए है, कितना 6000 रुपए मेरे भाई, कितना 6000 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया था कि अमाउंट बताओ यानी मिश्र धन बताओ, तो मिश्र धन भी तो हम इसका 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहां से भी निकल का जाता है। ठीक है, उतारो मेरे भाई इसने, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रखा है, 25,000 रुपए की राशि पर मेरे भाई क्या, 25,000 रुपए की राशि पर कितनी है, देखो मूलधन दे दिया गया है, 25,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3/2/5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है बच्चे, क्या ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। आपको डरने की मेरे भाई बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, जब तक आपका भाई खड़ा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, देखो हमने भी अपने गुरुजी से क्या सीखा बच्चों, जो भी देंगे बच्चों कंप्लीट देंगे, अन्यथा नहीं पढ़ाने की। हमारे गुरुजी का नाम है श्री आदित्य रंजन सर, क्या
हमारे गुरुजी का नाम है श्री आदित्य रंजन सर दोस्तों, हम उन्हीं के चेले हैं दोस्तों। देखो हमारे कभी आमने सामने तो हम कभी मिले नहीं, लेकिन जो हमने तैयारी करी बच्चों, ऑनलाइन तैयारी करी, और आज उन्हीं की बदौलत आज हम आपके सामने यहाँ पर हो रहे, और वही क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई क्या है टाइप कर रहे हैं मेरे भाई, और कुछ नहीं। ठीक है, देखो हमने काफी काफी कोर्स लिए सर पे से, रैंकर गुरुकुल से काफी कोर्स लिए, और अच्छे क्वेश्चन लगे दोस्तों हमने, और तैयारी भी करी, और एग्जाम भी निकाले बच्चों के, हमने एग्जाम भी निकाले, और बच्चों का सिलेक्शन भी करवाया बच्चों। इससे पहले हम क्या ऑफलाइन कहीं और भी पढ़ाते थे बच्चों, वहां से बच्चों को हमने देखो हमारा जो फेवरेट चैप्टर सब्जेक्ट था वो क्या था, मैथ था, लेकिन उसी के साथ साथ में दोस्तों हमारा फेवरेट चैप्टर कौन कौन से बन गए, सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग दोनों फेवरेट सब्जेक्ट बन चुके। मैंने आप लोगों से रीजनिंग भी करवा रखी, रीजनिंग भी इस तरीके से करवा रखी मेरे भाई, मैं आप लोगों से देखो मैं बताता हूँ, आप एक बार रीजनिंग की क्लास जरूर करके देखना दोस्तों कंप्लीट। अगर आप दोबारा कहीं और से पढ़ लो तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है मेरे भाई। क्या, ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देखो जितने भी क्वेश्चन मैंने करवा रखे आप लोगों से मेरे भाई में, मैंने सीजीएल के क्वेश्चन करवा रखे हैं, और ये भी दोस्तों आप लोगों से सीजीएल के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस और सीजीएल के क्वेश्चन ही आप लोगों से उठाए जा रहे हैं। जब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो तो मेरे भाई ये बताओ अन्य भर्तियों को तो तुम इसी तैसी कर दोगे। जो बच्चों मेरे भाई रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चला हुआ था हमारे पास, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे ऑफलाइन में, उन बच्चों को मेरे भाई 25 में से करीबन 22 प्लस स्कोर रहा बच्चों। क्या, मैथ के अंतर्गत किसका 22 प्लस स्कोर रहा मेरे भाई। और कुछ बच्चों का तो जवाब ही आया सर टाइप की टाइप में क्वेश्चन में चपका आ गई। ये क्वेश्चन हमने नहीं बनाया, देखो कुछ क्वेश्चन बना रखे हमने, लेकिन जो क्वेश्चन उठा रहे ज्यादातर अपने गुरुजी आदित्य रंजन के क्वेश्चन उठा रहे हैं बच्चों। ठीक है, किसके, अपने गुरुजी आदित्य रंजन के क्वेश्चन उठा रहे हैं। ठीक, आइए देखते हैं, और उन्हीं से सीखता है मेरे भाई। जो भी पढ़ाना तो मेरे भाई कंप्लीट पढ़ाना, नहीं तो पढ़ाने के नहीं बिल्कुल भी। कि मैं भी यूट्यूब पे जो क्लास डालते हैं भाई कंप्लीट डाल रहे हैं। देखो दोस्तों, आप उनका पेड कोर्स ले लो या मेरे भाई यूट्यूब पे पढ़ लो, मिलेगा कंप्लीट ही। ठीक है, बहुत ही बेस्ट चैनल है उनका, इसके नाम से रैंकर गुरुकुल के नाम से है। आप वहां से भी तैयारी कर सकते हो और यहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या रखा है मेरा भाई। ये बताओ 25,000 रुपए पर है मूल, 25,000 के दे रखा मेरे भाई, ये मूलधन देखने को मिला हमने। क्या, 25,000 रुपए जो देखने को मिला, क्या मिला मेरे भाई, मूलधन देखने को मिला। मूलधन कितना दिया हुआ है क्या, 25,000 रुपए दे रखा मेरे भाई। मूलधन कितना है, 25,000 रुपए है। मूलधन कितना दिया हुआ है, 25,000 रुपए है। और समय कितना दे, ओ मूलधन 25,000 रुपए है। आर कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है मेरे भाई। कितनी आर दे रखी है आप लोगों से, 10%। कितनी दी है, 10% दे दी गई। और समय कितना दे रखा, 3 सही 2/5 वर्ष। समय कितना दे रखा, 3 सही 2/5 वर्ष। समय कितना दिया हुआ, 3 सही 2/5 वर्ष दिया हुआ है। और मेरे से ये बताओ इसने क्या कह दिया भाई, वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज पूछ लेगा मेरे भाई। क्या पूछ लेगा, सीआई पूछ लेगा, चक्रवर्ती ब्याज याद करें। देखो जरूरी, देखो बच्चों चक्रवर्ती पूछा हर क्वेश्चन में, इसमें अमाउंट भी मैं साथ साथ में निकलवा रहा, मिश्रधन भी। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन बने बच्चों यहाँ से 1 से लेकर 5 तक मैंने आप लोग से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा दिए। उसमें मेरे भाई क्या चक्रवर्ती ब्याज भी ज्ञात कर सकते हो वहां से, और मेरे भाई क्या अमाउंट भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक, इनमें से ये बताओ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। समय मेरे पास कितना है, 3 सही 2/5 वर्ष है। थोड़े समय के लिए मेरे भाई 2/5 वर्ष को भूल जाओ, ओनली याद रखो कितना, 3 वर्ष याद रखो। कितना मेरे भाई, 3 वर्ष याद रखो। ठीक है, ये मेरे पास क्या हुआ, मूलधन हुआ। और ये हमारे पास इधर क्या देखने को मिला, मिश्रधन। पहले साल कितनी राशि, 10 से 11 तो याद हो गया होगा मेरे भाई। और दूसरे साल भी कितनी, 10 से 11 देखने को मिली। और तीसरे साल भी कितनी, 10 से 11 देखने को मिली। कितनी, तीसरे साल भी 10 से 11 देखने को मिली। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और बात की जाए मेरे पास मेरे भाई समय कितना बचा, अब जब 2/5 वर्ष लेके आ मेरे भाई, 3 साल तो बीत चुके हैं। अब समय कितना बच गया, 2/5 वर्ष बच गया मेरे भाई। कितना, 2/5 शेष रह गया मेरे भाई। कितना समय बच शेष रह गया, 2/5 शेष रह गया। अरे आप मेरे से ये बताओ, इसमें भी तो 10% का यूज किया गया। तो आपका जवाब आया सर हाँ जी। तो मेरे भाई जब इसमें 10% का यूज किया गया तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/10 निकल गई थी। क्यों भाई,
10% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने कितनी देखने को मिली, 1/10 देखने को मिली। तो हम कह सकते हैं 2 पंजे बच्चे कितना होता है, 2 पंजे होता है 10, और मेरे भाई 2 एकम 2, और पना पना कितने हो गए 25। तो मुझे यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, 1/25 प्राप्त हुआ मेरे भाई। तो मेरे पास टोटल राशि कितनी है, 25 रुपए होगी, और 1 रुपए का ब्याज मिल रहा मुझे मेरे भाई किस पे, 25 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज मिला। तो मेरे भाई कितना हो गया, 26 हो गया। कितना हुआ, 26 देखने को मिला। तो मेरे भाई मेरे से हमने इसका मिटो दो इसको, तो मेरे भाई अब हम इसको इसकी हमने जरूरत नहीं है। भाई एक बात बताओ, 3 साल के लिए 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, और बाकी शेष समय के लिए कितनी, 2/5 समय के लिए गुणा मल्टीप्लाई में 1/10, तो कितना है 25 से 26 हो गया। इनमें कह सकता हूं मेरे भाई कितना यहां से मुझे प्राप्त हुआ, मेरे भाई मूलधन आया 25,000 रुपये निकल गए। कितना निकल गया, 25,000 निकल गया। और 11 का क्यूब कितना होता है मेरे बच्चे, 1331 रुपये होता है मेरे भाई। कितना, 11 का क्यूब जो देखने को मिला हमने, कितना देखने को मिला, 1331 मिला। और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे, 26 के साथ में करेंगे। अब 26 एकम कितना होता है बच्चे, 26 होता है। कैरी कितना बचा, 2 बच गया। 26 या कितना होता है 78, और 2 कितना हो गए 80। कितना है, 80 हो गए मेरे भाई। कैरी कितना बचा, 8 बच गया मेरे भाई। और 26 या 78 और 8 कितने देखने को मिले, 78 2 8, 80 और 6 कितने हुए भाई, 86 हो गए। हासिल कितने लगे, फिर भी 8 लग गए। और 26 एकम 26, और 8 कितने हुए, 26 और 4 30, और 4 34, कितने 34। एक बार फिर देख लो कैलकुलेशन ठीक हुई या नहीं हुई। 26 एकम 26, कैरी कितने बचे बच्चे, 2 बचे। और 26 या कितने होते हैं, 78 होते हैं। 78 और 2 कितने हुए, 80। हासिल लग गए 8 के। 26 या 78 और 8 कितने हुए, 86 हो गए। हासिल फिर 8 लग गए, और 26 एकम 26 देखने को मिले मेरे भाई। क्या, 26 एकम 26 और 8 कितने हो गए, 34 हो गए। अब हमने पता चला मेरे पास मूलधन कितना निकल का आया, मूलधन आया बच्चों कितना निकल का आया, मूलधन आ गया 25,000 निकल के। और मिश्र धन कितना दे रखा, 34,606 दे रखा। तो मेरे से ये बताओ चक्रवर्ती ब्याज कितना निकल का आया, तो 5 5 और 4 9606। देखो इस तरीके से घटा लो, कितना भाई, 34,606। कितना, 34,606 में से 25,000 घटाओ, कितना, 25,000 घटाओ। तो मेरे भाई ये बताओ, 6 का 6, 0 की 0, और 6 का 6, और इधर से कितने, 34 में से 25 गए बच्चों, कितना 9। तो कितने बचा बच्चों, 9606 बचे मेरे भाई। क्या, 9606। ये मेरे पास क्या निकल का आया, चक्रवर्ती ब्याज निकल का आया। और मेरे भाई मूलधन कितना दिया हुआ है, 25,000 दे रखा मेरे भाई। कितना, 25,000 दे रखा। कितना, 25,000 दे रखा। और इसका कितने मल्टीप्लाई है, 1 मल्टीप्लाई है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 9600 की जब हम 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी 9606 मिलेगा। और मेरे भाई अगर इसमें पूछा जाता कि मिश्र धन ज्ञात करें, तो मिश्र धन भी हम इसका 1 मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या निकल आता, 34,606 आता बच्चे। कितना, 34,606 निकल का आता। बोलो, उतारो भाई। देखो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं बच्चों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बस मुझे गुरु दक्षिणा के तौर पे इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं मेरे भाई। ठीक, आप जितनी वीडियो को शेयर करोगे, आपके सामने इतनी ज्यादा वीडियो प्रस्तुत होंगी। मैंने मैथ रीजनिंग भी ऐसे तरीके से करवा रखी। देखो अगर कोई भी चैप्टर उठा रखा नहीं बच्चे, तो एक ही टाइप पे उठा रखा, और उसी टाइप पे कंप्लीट खत्म कर रखा। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप जब किसी भी एग्जाम में जाकर बैठ जाओ, आपसे क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई। हाँ जब बनेंगे, जब आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी। ये नहीं मतलब कि वीडियो देख ली, भाई वीडियो देखने से कुछ नहीं होने का। वीडियो देखो, क्वेश्चन को उतारो, और उनके ऊपर प्रैक्टिस करो मेरे भाई। प्रैक्टिस ही मांगती है। देखो देखो अगर आप एग्जाम में बैठे हुए, सबसे पहले तो अपनी कैलकुलेशन सुधारो। क्या मेरे भाई, सबसे पहले कैलकुलेशन सुधारो, फिर उनके ऊपर प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मांगता है एग्जाम मेरे भाई। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, चाहे आपको दुनिया का कितना भी बेस्ट टीचर आपको पढ़ा रहा हो, तो मेरे भाई आप जब भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे भाई पेन चला के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अन्यथा ना कि आप यूट्यूब देख कर सोच रहे भाई यूट्यूब देख मैंने इतने। भाई एक बात बताओ, आपने 3 घंटे यूट्यूब पे क्लास देखी, भाई वो आपने देखा, उस पर सर्च तो नहीं करा।
जिस टाइम उसके ऊपर आप सर्च करोगे, जब भी आप उसकी मेरे भाई उसकी मंजिल तक जा पाओगे मेरे भाई, ठीक है। जब भी आप उसकी मंजिल तक जा पाओगे और जब आप उसकी मंजिल पर चले जाओगे मेरे भाई, फिर कोई एक ही क्वेश्चन से आप अनेक क्वेश्चन बना सकते हो बच्चों। क्या एक ही क्वेश्चन से आप अनेक क्वेश्चन बना सकते हो। चलो ज्यादा देरी न करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़े, किसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रखा है, एक निश्चित राशि पर 1 वर्ष 9 महीने की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी गई। यदि चक्रवृद्धि ब्याज बच्चे कितना दे रखा आप लोगों से, 1460 रुपए है, तो उधार दी गई धनराशि ज्ञात करे बच्चे। क्या उधार दी गई धनराशि ज्ञात करे। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे से पूछना क्या चाह रहा। आप मेरे से कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हो मेरे भाई क्या बता क्या पूछना चाह रहा। अच्छा ये बताओ, मुझे सरधन पूछ रहा है ये मूलधन पूछ रहा। बहुत से तो बच्चों ने ये नहीं पता मेरे भाई, ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा। देखो क्वेश्चन करने से पहले कम से कम 2 से 3 बार पढ़ो बच्चों। क्या 2 से 3 बार पढ़ो क्वेश्चन। हमारे सोल्यूशन देखो जिस टाइम हमने पता चल जाए मेरे भाई, 2-3 बार पढ़ने से पता क्या क्वेश्चन ऑटोमेटिक हमारे दिमाग के अंदर का सोल्यूशन हो जाएगा इसका। इसमें देखो ज्ञात क्या करना मेरे भाई, मूलधन ज्ञात करना मेरे बच्चे। कितना मूलधन ज्ञात करना है। देखो क्या कर रखा है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डरने की कोई बात नहीं मेरे भाई, ठीक है। एक निश्चित राशि पर 1 वर्ष, देखो निश्चित हमें ये नहीं पता राशि क्या है मेरे भाई। समय दे रखा आप लोगों से कितना, 1 वर्ष दे रखा मेरे भाई। 1 वर्ष 9 माह। कितना दिया हुआ है समय, 1 वर्ष 9 माह दे रखा कि अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। आर कितनी दे दी गई मेरे भाई, 10% दे दी गई। कितने 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई थी। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 1460 रुपए है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा, 1460 रुपए है। कितना है चक्रवृद्धि ब्याज मेरा भाई, कितना दिया हुआ है, 1460 रुपए दे रखा। तो हमने क्या करना, उधार दी गई राशि ज्ञात करनी है। ये करना है दोस्तों, उधार दी गई राशि ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो मेरे से ये बताओ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है, 1/10 हो गए। भाई इस महीने से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे महीने क्या मेरे भाई दिन भी दे दो, जब भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक, देखो मेरे पास एक तरफ तो हुआ मूलधन हुआ और एक तरफ हुई अमाउंट देखने को मिली। राशि मेरे पास कितनी है, 10 रुपए की है। 10 रुपए 1 रुपए का ब्याज, 11 हो गया बच्चे। कितना, 11 हो गया। 1 वर्ष का मैंने निकाल लिया। अब मेरे पास शेष समय कितना बचा बच्चे, 9 महीने बचा। 9 महीने, इस 9 महीने का यूज भी तो मेरे भाई में 1/10 1/10 से करूंगा है। मेरे पास 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल आई, 1/10 निकल आई। और मेरे पास शेष महीने कितने बचे, 9 बचे। और एक साल के अंतर्गत कितने महीने होते हैं मेरे भाई, 12 महीनों है। तो हमने क्या काम करा, इनकमिंग वर्ष बना लिया। तो मुझे क्या देखने को मिला, 3 तिया कितना हुआ मेरे भाई, 3 तिया 9 और 3 चौक कितना हुआ, 12। नहीं समझ में आया था रे भी मेरे भाई, ये मेरे भाई 9/12 कहां से निकल का। देखो इसमें समय कितना दे रखा, 1 वर्ष 9 महीने दे रखा मेरे भाई। कितना, 1 वर्ष 9 महीने समय दिया हुआ आप लोगों से। तो पहले साल कितनी, 10 से 11 मेरे पास से समय कितना बच गया, 9 महीने। भाई 1/10 का 9 महीने का निकाल लिया। और महीने मेरे भाई, मैं एक बात बताऊं, एक साल के अंतर्गत कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 9/12, तो हमें यहां से कितना प्राप्त हुआ, तो मेरे भाई 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो मुझे यहां से जो प्राप्त हुआ मेरे भाई, 3/40 प्राप्त हुआ। यूं कितना, 3/40 प्राप्त हुआ। तो आपका जवाब क्या निकल गया इसकी मेरे भाई, कितनी आएगी फ्रैक्शन, 3/40 निकल गई। तो मेरे पास मूलधन कितना है, 40 रुपए है। और 40 रुपए में मुझे 3 रुपए का ब्याज मिला बच्चे, कितना, 43। बन गया क्वेश्चन वही। इनमें से ये बताओ तुम, क्या इसको मिटो दिया जाए, मिटो दो भाई। इनमें से ये बताओ तुम, मेरे पास टोटल मूलधन कितना निकल का है, 40 कितना है मेरे भाई, 400 निकल का आया। और 11 की मल्टीप्लाई हम 43 के साथ में करेंगे, 11 या 33, केरी कितने बचे, 3। और 11 चौक 44 और 3 कितने हुए, 47। इनमें से ये बताओ तुम,
मेरे भाई मूलधन कितना है 400 रुपए और मिश्र धन कितना है 473 रुपए। इनके बीच में मुझे क्या प्राप्त हुआ? आपका जवाब आया सर 73 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ मुझे। यो कितना? 73 रुपए का ब्याज देखने को मिला। लेकिन बात मेरे भाई ये बता, मेरे पास ब्याज कितना दिया हुआ है? आपका जवाब आया सर 1460 रुपए है। कितना बच्चे? 1460 रुपए दे रखा। इनमें से ये बताओ इसका कितने मल्टीप्लाई है? आपका जवाब आया सर 20 मल्टीप्लाई है। कितना? 20 मल्टीप्लाई है। लेकिन क्वेश्चन में मार से तो मूलधन पूछ रखा है मेरे भाई। मूलधन पूछ रखा तो हम इसका क्या करेंगे? इसका भी 20 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 400 की 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा? 8,000 रुपए देखने को मिलेगा मेरे भाई। क्या? 8,000 रुपए देखने को मिलेगा। अरे यार जरूरी नहीं कि आप लोगों से मूलधन पूछे, मेरे भाई मिश्र धन भी तो पूछ सके। तो मिश्र धन भी हम इसका 20 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके क्वेश्चन का आंसर निकल आ जाएगा। अगर मिश्र धन पूछता है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में बताना मेरे भाई मिश्र धन कितना निकल होगा। तो जब हम इसकी 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे से इसका आंसर बताना मेरे भाई यहाँ से कितना आना। जो भी भाई क्लास को देख रहा है मेरे भाई, ये आपको होमवर्क है। इसके अंतर्गत आपने मेरे से कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरे भाई इसका अमाउंट कितना निकल कर आ जाएगा। इसके अमाउंट की भी आपने 20 में मल्टीप्लाई करनी। मेरे से तो सिर्फ कैलकुलेशन करके आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये है मेरे भाई। उतारो इसने। अच्छा बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहना चाह रहा है? यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है मेरे भाई, किसमें? यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो प्रति वर्ष 15% की दर से 8,192 रुपए की राशि पर 1/1/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे। बच्चों क्या? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। आज की क्लास का बच्चों देखो क्वेश्चन तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सभी है मेरे भाई। ये भी क्वेश्चन किसी से कम नहीं है दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे होगा मेरे भाई। इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसके क्वेश्चन नंबर 7 की बात। यदि ब्याज की गणना हम दोस्तों ब्याज की गणना किस पर करेंगे? 5 मासिक। इसने क्या कहा? प्रत्येक 5 महीने हमने क्या है मेरे भाई? ब्याज लेना। इससे पहले हमारे से क्या पूछ दे दिया गया था कि प्रत्येक साल मेरे भाई क्या हम प्रत्येक साल ब्याज की गणना कर रहे थे। अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा? जब ब्याज की गणना करनी है नहीं हमने प्रत्येक महीने करनी है मेरे भाई, वो भी किस 5वें महीने में करनी है मेरे भाई। दोस्तों किसमें? प्रत्येक 5वें महीने में करनी है ब्याज की गणना। तो प्रति वर्ष 15% मेरे भाई क्या? 15%। मेरे भाई ये बताओ आर कितनी दे रखी है आप लोगों से? 15% दी है मेरे भाई। कितनी? 15% है। अरे तुम्हें एक बात बताओ जी, ब्याज की गणना प्रत्येक 5 महीने में करनी तो मेरे भाई में क्या करेंगे हम? 5 बट्टे कितना हो गया इसका? 12। पर एक साल में कितने महीने? 12 महीने होते हैं मेरे भाई। इनमें से ये बताओ 3 चौक कितना हुआ? 12 और 3 पंजे मेरे भाई कितना हुआ? 15। ठीक। तो मेरे पास टोटल आर कितनी निकल का आई? आपका जवाब आया सर पाना पन्ना कितनों के 25 और 25 बट्टे कितना आया? 4% निकल का आया। यहां से कितना निकल गया? 25/4 निकल गया। नहीं समझ में आया बच्चों? अरे जब तक नहीं समझ में आना का जब तक समझाता हूं समझम्मा मेरे भाई, दिक्कत ना बनो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा? यदि ब्याज की गणना प्रत्येक 5 महीने में, कब? प्रत्येक 5 महीने में की जाती है। और यहां से जो मेरे पास आर दे रखी है प्रति वर्ष की दे रखी मेरे भाई। क्या दे रखी? ना कि महीने की, इसने दी हुई है प्रति वर्ष है। और प्रति वर्ष मेरे भाई क्या महीने में निकालने के लिए हमने क्या करा? जो मेरे पास आर दे रखी थी प्रति वर्ष कितनी दे रखी थी? 15 की। और गणना महीने में किस में करनी थी? 5 महीने में। तो मेरे भाई 5/12 कर दिया दोस्तों। कितना? एक साल के अंतर्गत कितने महीने?
5/12। तो मेरे पास रियल आर कितनी निकल कर आई? 25/4 निकल कर आई। कितनी? 25/4 निकल कर आई। और 25/4 की फ्रैक्शन वैल्यू इसी के साथ में लिख दूं 1/16। कितने? 1/16 होती है बच्चे। कितनी होती है? 1/16 होती है। और यहां से मेरे भाई क्या दे रखा है आप लोगों से? 1/16 की दर से प्रतिवर्ष 15% की दर से 8,192 की राशि। मूलधन कितना दे रखा है मेरे भाई? मूलधन जो दिया हुआ है 8,192 है मेरे भाई। कितने? 8,192 दिया हुआ है। मूलधन भी कितना है? 8,192 मूलधन दिया हुआ आप लोगों से की राशि पर। और समय कितना दे रखा? एक सही 1/4 वर्ष में से बताओ, एक सही की 1/4 वर्ष दे रखा। समय कितना दे रखा? एक सही 1/4 वर्ष दे रखा मेरे भाई। कितना? एक सही 1/4 वर्ष। कितना दिया हुआ है समय? एक सही 1/4 वर्ष दिया हुआ है। समय कितना दे रखा आप लोगों से? एक सही 1/4 वर्ष दे रखा। एक बार रुक जाओ, जो टी जो दिया हुआ है आप लोगों से कितना है? एक सही 1/4 वर्ष है। और गणना हमने किस पे करनी है बच्चे? प्रत्येक 5 महीने पे करनी। देखो ये लिखा हुआ है प्रत्येक 5 महीने पे करनी। मेरे से ये बताओ, मेरे पास समय कितना है? एक सही 1/4 वर्ष। तो मेरे पास रियल समय कितना निकल का होगा? आपका जवाब क्या होगा? एक साल में 12 महीने होते हैं मेरे भाई। कितने? 12। कितने महीने होते हैं? 12। तो हम इसका भी महीने बनाओगे। प्लस में कितना होगा? 1/4 मेरे भाई। कितना? 1/4। और एक साल में कितने महीने बच्चे? 12। तो मुझे कितना प्राप्त हुआ? 4×3=12। तो हमें जो टोटल महीने प्राप्त हुए यहां से कितने? 12 और 3 कितने हो गए मेरे भाई? 15 महीने। कितने? 15 महीने। और मेरे भाई किसकी गणना हमने जो 15 महीने हैं, जब मैं ब्याज की गणना प्रत्येक 5 महीने में करूंगा, कि मैं इन 15 महीने को मेरे भाई में 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे भाई 5 कितने हुए? 15। जो मैंने ब्याज लेना पड़ेगा बच्चे, वो कितनी बार लेना पड़ेगा? प्रत्येक 5 महीने के हिसाब से 3 बार ब्याज लेना पड़ेगा। इनमें कह सकता हूं मेरे पास एक तरफ तो क्या होगा? मूलधन। कितना हुआ? मूलधन हुआ बच्चों। कितना निकल का आया? मूलधन निकल का आया। ये भी हम अपने क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इनमें से ये बताओ मेरे भाई, राशि कितनी थी? 1/16। 25/4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल कर आई थी, कितनी आई थी? 1/16 निकल कर आई थी। तो मेरे भाई मूलधन कितना है? 16 है। और इस पे 1 रुपए का ब्याज 17। और इसका यूज हमने कितनी बार करना है मेरे भाई? 3 बार यूज करना। जब 16 का यूज हमने 3 बार करना, तो 17 का यूज भी 3 बार करना मेरे भाई। और 17 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई? 4913 होता है मेरे भाई। कितना? 4913। 17 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 4913 होता है मेरे भाई। मुट्ठी गांठ में मार ले मेरे भाई। 17 का क्यूब कितना होता है? 4913। और 16 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई? 4096 होता है मेरे भाई। कितना? 4096। कितना होता है? 4096 होता है। और क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ रखा है मेरे भाई? क्या पूछ रखा? चक्रवर्ती ब्याज पूछ रखा मेरे भाई। क्या? चक्रवर्ती ब्याज पूछ रखा। कोई बात नहीं। इनमें से ये बताओ, ये 4096 है, ये 4913 में से मेरे से ये बताओ 4913 है। कितना है मेरे भाई? 4913 है। देखो ये कितना है? 4913 है। और 4096 घटाऊंगे हम इनमें से। इधर से एक हासिल लो। कितना? इधर से एक हासिल लिया। कितना हुआ बच्चे? तो आपका जवाब है सर 13। 13 में से 6 गए कितने? 7। यहाँ बच गए कितने? 0। इधर से एक हासिल लिया। 10। 10 में से 9 गए कितने? ये बच गए भाई 1 का। और यहाँ कितने बचे? 8 के 8। कितने? 817 बचे होंगे बच्चों का। कितने? 817 बचे मेरे भाई। कितना? 817। ठीक है। ये मेरे पास क्या निकल गया? सी आई निकल गया मेरे भाई। क्या निकल गया? सी आई मेरे पास कितना निकल गया? 817 रुपए निकल गया। जो इन दोनों के बीच का अंतर निकल गया बच्चों, वो कितना निकल गया? 817 रुपए निकल गया। लेकिन मेरे पास मूलधन तो कितना दिया हुआ है? 8,192 है। कितना है? 8,192 है। जो इसका कितना मल्टीप्लाई है? 2 मल्टीप्लाई है मेरे भाई। कितना मल्टीप्लाई है? 2 मल्टीप्लाई है। तो मेरे भाई ये भी इसका 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना निकल का होगा? 1634 रुपए निकल का आ जाएगा। कितना?
₹1634 निकल कर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता मेरे भाई मिश्र धन ज्ञात करें, तो हम मिश्र धन में मेरे भाई क्या इसका भी 2 मल्टीप्लाई कर देते। तो मेरे भाई मिश्र धन बताना आपने कमेंट बॉक्स में, कि कमेंट बॉक्स में इसकी कैलकुलेशन करके बतानी कि मिश्र धन कितना निकल का होगा बच्चों, ठीक है। वो आपका आंसर आपका मेरे भाई, ठीक है। आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं और दोनों मैंने अमाउंट के दिए हैं। आप लोगों ने सिर्फ ओनली कैलकुलेशन करके बतानी कि आपका आंसर क्या होगा। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जो हमारी क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 10,000 रुपए पर 1/2 वर्ष में 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो। बच्चे कितना, यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो। इसने अर्धवार्षिक का मतलब क्या है, इसने ये बोला भाई जब ब्याज की गणना करूंगा मैं प्रत्येक 6 महीने में करूंगा। बच्चे कितने में, प्रत्येक 6 महीने में की जाओगी मेरे भाई, कितने, प्रत्येक 6 महीने में। और इन 1/2 वर्ष में देखनी हमने, जो हमने ब्याज है वो कितनी बार लेना। क्या पूछना चाह रहा, जो मेरे पास टोटल समय दे रखा मेरे भाई, कितना दे रखा, 1/2 वर्ष में हमने ये देखना कि मैं इसमें ब्याज 2 बार लेऊंगा या 3 बार गणना करूंगा या 4 बार करूंगा या 1 बार करूंगा बच्चे, ठीक है। वो हम देखते हैं क्या, इसकी कैलकुलेशन बेस पे देखेंगे बच्चे, ठीक है। उतारो इसमें। देखते क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या रखा है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में, अरे भाई तू भी चल गया के। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे किसमें, क्वेश्चन नंबर 8 में इनने क्या क्या रखा भाई। मूलधन कितना दे रखा है आप लोगों से, मूलधन दिया हुआ है 1,000 रुपये। कितना, 1,000 रुपये दे रखा। और समय कितना दे रखा, 1/2 वर्ष। मेरे भाई क्या मैं समय को ये लिख सकता हूं, एक साल में कितने महीने हुए मेरे भाई, 12 महीने हुए। मैं इसको 12 लिखूंगा और प्लस में 1/2, और 1/2 मेरे भाई क्या दे रखा, वर्ष दे रखा है मेरे भाई, 1/2 वर्ष। तो मैं इसको भी महीने में काउंटिंग करूंगा तो मेरे भाई मल्टीप्लाई में 12, तो 2 6 कितना हुआ, 12। तो हम कह सकते हैं मेरे पास टोटल समय कितना निकल का आया, 12 और 6 18 महीना आ गया मेरे भाई। कितना टोटल जो हमारे पास यहां से समय निकल का आया, कितना निकल का आया बच्चों, 18 महीने निकल का आया। कितना आया निकल के, 18 महीने निकल का आया। कितना निकल गया बच्चे, 18 महीने निकल गया। लेकिन इसकी गणना मैंने किसके, हाँ 18 महीने निकल गया। और आर कितनी दे रखी, 20% दे रखी मेरे भाई। कितनी, आर जो आप लोगों से दे रखी 20% दे रखी। कितने, आर जो आप लोगों से दी गई है कितने बच्चे, 20% की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करे यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो। बच्चों इसने क्या है मेरे भाई, इसने तो ब्याज की गणना अर्धवार्षिक में, मतलब अर्धवार्षिक का मतलब क्या है, प्रत्येक 6 महीने में। कितना, प्रत्येक 6 महीने में मेरे भाई क्या, अर्धवार्षिक 6/12। हम इसको 6/12 लिख सकूं। तो मेरे से ये बताओ, मेरे पास टोटल आर कितनी निकल का होगी, 6 एकम 6 और 6 दूनी कितना बच्चे 12, और 2 से कितनी बार डिवाइड हुआ, 10 बार डिवाइड हुआ। तो मेरे पास जो आर निकल का आई बच्चे, वो कितनी निकल का आई, 10% निकल का आई। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको मिटोगा यहाँ से। अरे तुम मेरे से ये बताओ, मेरे पास जब आर 20 दे रखी मेरे भाई और 20% है, इसने कहा प्रत्येक अर्धमाह के आकाश ने कितना, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब बच्चों कितना होता है, 1/2 भी लिख लो आप, तो जब भी आपके जवाब कितना निकल गया सर, 10% निकल पाई। अब मैं कह सकता हूं अर्धवार्षिक का मतलब मेरे पास टोटल आर से ही निकल, कितने निकल का है मेरे भाई, 10% निकल का है मेरे बच्चे। कितने निकल का आई, 10% निकल का आ गया यहाँ से। जो आर निकल का आई कितनी आई मेरे भाई, निकल का 10% निकल का आ गया। कितनी आ गई, 10% निकल का आ गई। अरे गणना मन ने कितना करनी थी मेरे भाई, अर्धवार्षिक। अरे ये बताओ मेरे से प्रत्येक 6 महीने में 18 महीने में कितनी किस्त ले सकूं, तो मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूंगा मेरे भाई। कितना, 36 या 18, तो 3 बार किस्त ले सकूं मेरे भाई। मैं कितनी बार, 3 बार पैसे, 3 बार ब्याज के रूप में पैसे लूंगा। कितने भाई, 3 बार ब्याज के ऊपर पैसे लूंगा। इधर से एक काम करो भाई, एक तरफ मूलधन लिख दो और एक तरफ लिख दो अमाउंट। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे बच्चे कितनी होती है, 1/10 होती है। कितनी,
1/10। तो मैंने भाई क्या हुआ, 10 से कितनी हुई, 11 हुई। लेकिन इसका यूज मैं कितनी बार करूंगा, 3 बार करूंगा। तो 11 का क्यूब कर दो बच्चों, कितना, 11 का क्यूब कर दो और इधर 10 का क्यूब कर दो। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हैंड टू हैंड निकल गया होगा बच्चों। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। और 11 का क्यूब कितना हुआ मेरे भाई, 1331 देखने को मिला। कितना, 1331 देखने को मिला मेरे भाई। कितना, 1331 देखने को मिला। ये मेरे से ये बताओ, मूलधन मेरे पास 1000 है और मेरे पास मिश्र धन कितना है, 1331 है बच्चे। तो मेरे से ये बताओ, मेरे पास चक्रवर्ती ब्याज कितना निकल गया। आपका जवाब है सर 331 रुपए निकल गया मेरे भाई। कितना, 331 रुपए निकल गया। मैंने कहा बहुत अच्छे मेरे भाई। लेकिन मेरे पास मूलधन तो कितना है, 1000 रुपए दे रखा है बच्चे। कितना, 1000 रुपए दिया हुआ है। तो ये भी इसका एक मल्टीप्लाई हो जाएगा। और क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ रखा बच्चे, 331, वो चक्रवर्ती पूछ रखा। तो 331 की मल्टीप्लाई हम जब एक बार करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या निकल का होगा, 331 रुपए निकल का होगा, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। मिश्र धन पूछता है तो मेरे भाई मिश्र धन भी हम क्या करेंगे, इसका एक मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल का होगा, 1331 निकल का होगा मेरे भाई। कितना, 1331 निकल का होगा। अच्छा बताओ बच्चों, क्लास कैसी लग रही है आपको? क्या पढ़ने में आनंद आ रहा है, नहीं आ रहा? बोरिंग तो नहीं हो रही? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है आप लोगों से। 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 15,600 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना होगा मेरे भाई। क्या, चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना होगा यदि ब्याज प्रत्येक 8 माह पर संयोजित किया जाता है बच्चे। क्या, प्रत्येक 8 महीने पर संयोजित किया जाता है। ये बताओ बच्चों, आप लोगों से क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूं या मेरे भाई क्या क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाऊं? ठीक है, चलो मैं कुछ टाइप लिख देता हूँ थोड़ा सा मेरे भाई। क्या आप लोगों ने किया, देखो बच्चों, जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए आप लोगों के लिए, क्या होमवर्क के लिए है, आप लोगों ने मेरे से कमेंट बॉक्स में इसका बताना मेरे भाई इसका आंसर, इसका आंसर क्या निकल का भाई। देखो इसमें क्या है, ब्याज की गणना बच्चे की इसमें करनी प्रत्येक 8 महीने में। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। मेरे पास कितने हैं वर्ष, 2 महीने हैं, दो सॉरी कितने, 2 साल है। 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24 होते हैं मेरे भाई। कितने, 24। तो मैं 8 को जब मैं 24 से डिवाइड करूंगा तो कितने आ जाएंगे बच्चे, हम 3 बार ब्याज की गणना करेंगे। किसमें, 3 बार ब्याज की गणना करेंगे। और आज मेरे पास कितनी है, 8% है। तो मेरे भाई करवा दो, थोड़ा सा ही समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगने का। ठीक है, तो जब इतना करवा दे तो भाई ये भी करवा दो लो, और सारा, और क्या। क्वेश्चन नंबर 9, जो हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है मेरे भाई। क्या, हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला। 12%, देखो आर कितनी दी है मेरे भाई, कितनी, 12% है। कितनी है, 12% की दर से। उस समय आप लोगों से कितना दे दिया गया है, 2 वर्ष दे दिया गया मेरे भाई। कितना समय दे रखा, 2 साल। मैं 2 साल में कह सकता हूं मेरे भाई कितने, 24 महीनों में, यानी 24 माह लिख दिया मेरे भाई। 2 साल को हम क्या करें मेरे भाई, 24 माह लिख दिया गया। के लिए 15,600 रुपए की राशि पर चक्रवर्ती ब्याज पूछ रखा मेरे भाई। कितना, मूलधन कितना दे रखा मेरे भाई, कितना दे रखा, मूलधन दे रखा आप लोगों से 15,625 रुपए दिया हुआ है। और क्या पूछ रखा भाई, चक्रवर्ती ब्याज पूछ रखा। चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना प्रत्येक 8 महीने में की जाए। सबसे पहली बात मेरे भाई, जो आर दे रखी है वार्षिक दे रखी है, मैं इसकी भी महीने में तोड़ूंगा मेरे भाई। तो 8/12। तो भाई मेरे पास टोटल आर कितनी निकल का आई, आपका जवाब आया सर 8% निकल का आई। अरे 8% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितनी हो गए, आपका जवाब है सर 2/25 होती है मेरे भाई। कितने, 2/25 में, बहुत बढ़िया भाई है। क्या हुई, 2/25 हुई। अरे जब प्रत्येक 8 महीने पे करनी, मेरे पास महीने कितने हैं, 24 हैं। तो मैं कितनी किस्त लेऊंगा मेरे भाई, आपका जवाब होगा सर, तो आप 3 बार ब्याज लेने जाओगे मेरे भाई। क्या, अरे मैं भाई, मैं क्यों जाऊंगा ब्याज लेने, ब्याज लेने जाऊंगा तब है। नौकरी आप लोगों ने लगवानी, मुझे थोड़ा लगवानी भाई, है भाई। मेरा काम तो सार से पढ़ाने का। हम्म ये मेरे से ये बताओ
एक तरफ मेरे पास लिख दो मूलधन, एक तरफ लिख दो अमाउंट। बच्चे क्या, एक तरफ अमाउंट लिखा। ये मेरे पास मूलधन कितना है, 25 रुपए का मूलधन है बच्चों। कितना, 25 रुपए का मूलधन है। और अमाउंट कितनी होगी बच्चे, 27 होगी मेरे भाई। कितनी अमाउंट हमने देखने को मिली, 25 रुपए पर 2 रुपए का ब्याज कितना हुआ, 27 रुपए हुआ बच्चों। कितना, 27 रुपए हुआ। ये मेरे भाई मुझे जब 3 बार ब्याज लेना, तो मेरे भाई इसका क्यूब कर दो और इसका भी क्यूब कर दो। इनमें से आप लोग ये बताओ, 25 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई। देखो 27 का क्यूब तो होता है मेरे भाई कितना, 19,683। 27 का क्यूब कितना देखने को मिलेगा हमने, 19,683। 25 का क्यूब कैसे निकाल लेंगे बच्चों। सबसे पहले तो 25 का स्क्वायर देखो कितना होता है, 625 हुआ है मेरे भाई। कितना, 625 हुआ है। वो 625 की मल्टीप्लाई फिर 25 में करोगे तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब देखने को मिलेगा हमने। क्या, इसका क्यूब देखने को मिलेगा। तो 25 पंजे कितना होता है, 125। कैरी कितने बचे बच्चे, 12। कितने बचे, 12। और 25 दूनी 50 और 12 कितने होते हैं बच्चों, 62 होते हैं। 62 का 2 का कैरी कितने बचे बच्चे, फिर 6 बच गए। और 25 का कितने होगा, 150। और मेरे भाई 6 हो गए 156। तो हमने क्या है मेरे भाई, मूलधन हमें कितना प्राप्त हुआ, 15,625 रुपए का प्राप्त हुआ। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, अमाउंट। अमाउंट कितनी है बच्चे, 19,683 रुपए निकल कर आई। लेकिन मेरे पास मूलधन तो यहाँ से 15,625 रुपए दे रखा। कितना, 15,625 रुपए दिया हुआ है। और यहाँ भी कितना है, 15,625 है। इसका कितना मल्टीप्लाई है, एक मल्टीप्लाई है। कितना है, एक मल्टीप्लाई देखने को मिला हमने बच्चों। तो आप मेरे से ये बताओ, क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा, क्वेश्चन में पूछ रहा चक्रवर्ती ब्याज। अरे जरूरी है कि मेरे भाई चक्रवर्ती ब्याज पूछे, कि पता क्वेश्चन में ये पूछ लिया जब मिश्रधन बता दो, मिश्रधन कितना होगा। अरे मेरे भाई मिश्रधन के रहा, ये ले मिश्रधन भी इसका एक मल्टीप्लाई कर दो। तो 19,683 क्या हो जाएगा, इसका मिश्रधन हो जाएगा मेरे भाई। कितना, 19,683। तो हमने इसका मिश्रधन देखने को मिलेगा। इनने कहा चक्रवर्ती ब्याज, ले भाई चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात भी करेंगे। 19,683 में से मेरे भाई क्या, 19,683 में से जब हम इसको घटाएंगे दोस्तों, किसको, 15,625 को घटाएंगे, किसको, 15,625 देखने को मिलेगा। तो कितना बचेगा मेरे बच्चे, 13 में से 5 गए कितने, 8 मेरे भाई। कितने, 8। 7 में से 2 गए कितने, 5। तो मेरे भाई 6 में से 6 गए कितने, 0। और 9 में, हाँ 19 में से 15 गए कितने, 4। तो 40,58 मेरे भाई। कितना, 4,058 मेरे भाई क्या है, चक्रवर्ती ब्याज देखने को मिलेगा। ये भी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, देखो मैंने आप लोगों से, आपने बोर्ड के सामने कितने क्वेश्चन देखे, 9। और मैंने इसके अंतर्गत आप लोगों से कम से कम 20-22 क्वेश्चन देखने को मिले बच्चों। कितने, 20-22 क्वेश्चन देखने को मिले। और आपने मेरे से ये बताना कमेंट बॉक्स में आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हो। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है, जिससे मेरा और भी हौसला अच्छा हुआ है। और मैं आप लोगों के लिए और भी इससे अच्छे अच्छे बेस्ट क्वेश्चन लेकर आऊँ। ठीक है, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए तो कर रहा हूँ, अपने लिए थोड़ा कर रहा हूँ। आप पढ़ोगे और आपका सिलेक्शन होगा बच्चों। ठीक, आप लोगों से जितना भी करवाया जाएगा बच्चों, जिसे भी वही करवाया जाएगा जो किसी न किसी एग्जाम में आए क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, आप लोगों ने इससे बाहर कुछ नहीं जानेगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।